छोटा बाब और उसकी 7वीं आयत लिखा है, फरेब न खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोलता है वही काटेगा। फिर उनके पाक कलाम का खुदा को समझा हम सबके लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, नसीबत किए, हम सब जिंदा है और खुदा की हुजूरी में है, इसलिए हालेलुया, आसमान के खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज 1 सितंबर 2024, आज सितंबर का पहला इतवार और पहली ही तारीख। हालेलुया। सो मैं ईमान रखता हूं कि सितंबर हम सबों के लिए बाबरकत सफर, जिस तरह खुदा ने गुजरे महीने अगस्त में हमें बरकत से मालामाल किया, इस महीने में हम खुदा की इलाही बरकत को हासिल करेंगे और आसमान के खुदा का हाथ हम पर बढ़ा रहेगा। लास्ट संडे से एक छोटा सा सिलसिला हमने शुरू किया, सॉरो एंड ट्रबल्स, दुख और मुसीबत, और पिछले इतवार हमने इस मौजू को सीखा कि दुख और मुसीबतें मसीही की जिंदगी में आना इलाही इंतजाम है और आने हैं और हमें सहना है। और हमने कलाम में से सीखा कि हमें सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाना, बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहना जरूर है। हमें दुख सहने पड़ेंगे, हमें उसके लिए सताया जाएगा, उसके नाम से हमें तरह तरह की आजमाइशों में पड़ना पड़ेगा। सो आज कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे कि दुख और मुसीबत की वजह क्या है, रीजन ऑफ सॉरो एंड ट्रबल्स, वजह क्या बनती है, क्योंकि सहना तो लाजमी है, लेकिन सीखने वाली बात यह है कि क्या हर दुख मसीह की खातिर आ रहा है, क्या हर तकलीफ, हर मुसीबत आजमाइश पर आ रही है। क्योंकि आपको लास्ट मैसेज में इस बात पर मैंने जोर दिया था कि हम 3 तरह के दुखों में पड़ सकते हैं। कितने किस्म के? 3 तरह के। वो कौन कौन से थे दुख जी? जिस्मानी दुख, रूहानी दुख, यानी कि ज़हनी और रूहानी एक ही है, और तीसरा क्या था? माली। ज़हनी और दिमागी एक ही है। क्या जी? माली, जिस्मानी और ज़हनी। ये तीनों तरह के दुखों में हम पढ़ सकते हैं, हम आजमाए जा सकते हैं, लेकिन आज का हवाला हम पर यह बात खूबसूरती से खोलता है कि जो कुछ हम बोलते हैं वही करते हैं। ये हो नहीं सकता कि फसल हम गेहूं की, गंदम की बोले, बीज हम गेहूं का डाले और फसल चावल की उपजे। मुमकिन है? कभी भी बीज कोई और हो और फसल कोई और नहीं हो सकती। सो बोते वक्त एहतियात करनी है हमें। बोल क्या रहे हैं?
आप जो बोएंगे वो काटना पड़ेगा, वो आपके हिस्से में आएगा। सो बी केयरफुल आज बोते हुए, क्योंकि अक्सर हमारे ज़हन में बोना और काटना सिर्फ हदिया डालना और हदिये की बरकत लेने का ज़हन में आता है, लेकिन और भी बहुत कुछ है। क्या आज हम नफरतें बोए तो कल मोहब्बतें काटेंगे? ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। अगर आज नफरत बो रहे हैं तो कल नफरत ही, और अगर आज आप मोहब्बत बो रहे हैं तो कल मोहब्बत की फसल काटेंगे। अगर आज आप इबादत की का बीज बो रहे हैं तो कल रूहानियत की फसल काटेंगे। लेकिन अगर आज बदकारी का बीज बो रहे हैं तो कल फसल बदकारी की काटेंगे। क्योंकि दुनियावी बात, अगर हम आज बीज गलत बोते हैं तो कल फसल कभी भी अच्छी नहीं उग सकती। सो आज हमारा टाइटल है, आज हमारा मज़मून है दुख और मुसीबत की वजह। तो पहली बात ज़हन में बिठानी है कि बोया हुआ काटा जाएगा। और आइए, क्योंकि मज़मून आज थोड़ा सा लंबा है, कोशिश करते हैं कि इसे कम वक्त में सीख सके। सो कौन कौन सी एंगल्स में हम आजमाए जाएंगे? पहले जिस्मानी, दूसरा रूहानी यानी कि ज़हनी, और तीसरा माली। ये तीनों चीजें आप पर मुश्किलात ला सकती हैं। हो सकता है फाइनेंशियल डूब जाए, हो सकता है आप जिस्मानी सेहत से हाथ धो बैठे, और हो सकता है कि आप ज़हनी और रूहानी तौर पर इब्लीस के कब्जा के अंदर चले जाएं। कोई ना कोई तो सोर्स होगा जिससे हम इन तीनों एंगल्स में दुखों और मुसीबतों का शिकार हो जाते हैं। कोई ना कोई तो कॉज है, कोई ना कोई तो रीजन है। सो मेरे साथ जरा हवाला देखिएगा, यूहन्ना 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत हम देखेंगे। यूहन्ना 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत लिखा है, उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह न करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। अब ये अगर आप ऊपर से पढ़े तो ये शख्स वही है जो 38 बरस से बैते हस्ता के हौज के पास पड़ा हुआ है चारपाई पर, और कोई उसे उस बैते हस्ता के हौज में जब पानी हिले डालने वाला नहीं है। और आज यीशु मसीह उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, और यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू शिफा पाना चाहता है? और फिर यीशु मसीह ने उसको शिफा दी, और वो शख्स जो 38 बरस से उस चारपाई पर पड़ा था और शिफा नहीं पा रहा था, यीशु मसीह के कहने के मुताबिक उसने यकीन किया, और उसके बदन में, जिसने कभी चलकर नहीं देखा था, 38 बरस से यीशु के कहने से वो बदन उठकर चलना फिरना शुरू हो गया, और वो भागना दौड़ना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या उसकी जिंदगी में हुई? जिस चारपाई में
38 साल से उसे उठाया हुआ था। आज यीशु के कहने से उसने उस चारपाई को उठा लिया। बोले हालेलुया। वो चारपाई जिसने उसे उठाया हुआ था, आज वो उसे उठाकर फिर रहा। उसके बाद वो उसे हैकल में मिलता है। यीशु मसीह की और उस बीमार शख्स की मुलाकात, जो बीमारी से शिफा पा चुका है, अब मुलाकात क्या हुई है? हैकल में। और हैकल में यीशु ने उससे एक डिमांड की है, ना हदिये की, ना वाहवा की, ना किसी और चीज की। यीशु ने उससे डिमांड की है, फिर गुनाह। हाँ, क्या डिमांड की है? फिर गुनाह, नो मोर सिन, गुनाह न करना। क्योंकि साथ ही बता दिया गया कि ऐसा ना हो कि तू गुनाह करे और फिर तेरी हालत पहले से भी। इसका मतलब है वो 38 साल से गुनाह की वजह से बीमार था। 38 सालों से गुनाह की वजह से बीमारी ने उसे जकड़ा हुआ था और यीशु ने उसे आजाद कर दिया। यीशु मसीह ने उसे शिफा दे दी। यीशु मसीह ने उसे उस बीमारी से निकाल लिया। और याद रखे, वो आज भी उन नाउमीदों को जो कहते हैं हम शिफा नहीं पा सकते, कहता है मैं तुम्हें शिफा देने की कुदरत। आज भी वो हम सबों से यही बात कहता है कि मैं तुम्हें शिफा देने की कुदरत, लेकिन शिफा देने के बाद वो एक ही डिमांड करता है, फिर गुनाह, फिर गुनाह। इसका मतलब है कि गुनाह हमें बीमारियों में फंसाता है। सारी बीमारियां गुनाह की वजह से नहीं है, लेकिन ज्यादा का ताल्लुक गुनाह से है। ज्यादा का ताल्लुक हमारे किसी ना किसी गलत फैसले से है। ज्यादा का ताल्लुक हमारी किसी बेहतियाती के साथ है और हम बीमारियों में जकड़े 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 जकड़ते चले जाते हैं। इस 38 साल का के बीमार की बीमारी की वजह क्या निकली? ये मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, कलाम ने कहा और यीशु ने कहा, फिर गुनाह। इसका मतलब है पहले तूने गुनाह किया और तू बीमारी में फंस गया। फिर गुनाह ना करना, करेगा तो फिर डबल बीमारी आ जाएगी। गुनाह करेगा तो तेरी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। एक और भी वजह बीमारी की बनती है और ये बड़ी खास है। चर्च, आपने इस बीमारी को खास तौर पर सुन लेना है। गिनती 12वां बाब उसकी 10वीं आयत जरा देखें। पुराने आदनामा में चलिए, पहली 5 किताबों में से गिनती की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ लेते हैं। पहली 4 आयत और फिर उसके बाद 9वीं और 10वीं आयत पढ़ेंगे। लिखा है, और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया, जो उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। मरियम और हारून कौन है? मूसा के क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? बहन भाई। और दोनों ही बच्चे, बोथ आर एल्डर्स, दोनों बड़े हैं और दोनों मूसा के खिलाफ क्या करना शुरू हो गया? बदगोई। क्या बदगोई की थी? वो कहने लगे कि क्या खुदावंद ने फक्त मूसा ही से बातें की है, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदावंद ने ये सुना और मूसा को रोए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। आइए 9वीं आयत में आइए। और
खुदावंद का गजब उन पर भड़का और वो चला गया और अबर खेमा के ऊपर से हट गया और मरियम कोड़ से बर्फ की मानद सफेद हो गई। और हारून ने जो मरियम की तरफ नजर की तो देखा कि वो कोड़ी हो गई है। ओहो, अब देखिएगा, हमें आम चीजें लगती हैं, लेकिन खुदा तो एक एक चीज पर निगाह किए हुए है। चर्च आपने चर्च आपने आज खास बात सीख कर जानी है। पहली वजह 38 साल के बीमार की क्या निकली? क्या निकली? गुनाह। अब ये जो हवाला हमने देखा, मूसा खुदा का बंदा है। आमीन। मूसा खुदा का बंदा है। अब उसने कर ली शादी और शादी की है कुशी औरत से। कौन सी? कुशी औरत। ये कुशी कौन? कुश कौन सा लाता है? कुश कौन सा लाता है? कुश अफ्रीका का इलाका है। कौन सा? अफ्रीका। और अफ्रीका के लोग आपको पता बड़े गोरे होते हैं, गोरे होते हैं। क्यों भी? अफ्रीका के लोग की गोरे होते हैं? नो, काले होते हैं, तो थोड़े ज्यादा ही होते हैं, थोड़े से ज्यादा ही होते हैं। और मूसा ने एक अफ्रीकन के साथ शादी कर ली, काली बुढ़ी नाल। बड़े भरा हारून ते बड़ी भैन मरियम, इन्हां दोवां नूं तकलीफ हुई ते बाकी पूरे 6-8 लाख लोग जिहड़े ने उन्हां नूं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यार कुछ याद आता है आपको? आप असरअंदाज अपनों पर सबसे पहले होते हैं और हारून और मूसा उसके खिलाफ बद गोई करने लग पड़े, बुरा बोलने शुरू हो गए और क्या कहना शुरू कर दिया? ओ खाली खुदा मूसा से बातें करता है और नहीं हमसे भी बातें की है उसने। हम भी उतने ही पाक हैं, हम भी उतने ही नबी हैं, हम भी खुदा के उतने करीब हैं, लेकिन कलाम इस बात की गवाही देता है कि मूसा जैसा हलीम शख्स रुए जमीन पर कोई दूसरा है ही नहीं। बदगोई करना शुरू की, खुदा ने हाजिर कर दिया तीनों को, मूसा, हारून और मरियम आजो भी। और खेमा इज्तिमा में खुदा का अमर छा गया। खुदा ने रूबरू बातें की। खुदा ने कहा मैं सारी दुनिया के साथ तो मौमों में बातें करता हूँ, इशारों में बातें करता हूँ, तमसीलों में बातें करता हूँ, लेकिन मूसा वाहिद शख्स है जिसके साथ मैं रूबरू होकर बातें करता हूँ। और मेरा ख्याल है मरियम जो मूसा की बड़ी बहन थी वो थोड़ा ज्यादा बोल रही हुई। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? मूसा छोटे भरा के खिलाफ। तेनू अपनी नवी भरजाई पसंद नहीं आई ते गुस्सा किधर लान गई है? गुस्सा मूसा ने छोटे भरा दे खिंची जा रही है, दबाई जा रही है। लेकिन सुनिए, वो उसका छोटा भाई होने के साथ साथ खुदा का खादम था, और वो खादम जिसके बारे में कलाम गवाहियां दे रहा है, वो खादम जिससे खुदा रूबरू होकर बातें कर रहा है। और लिखा है खुदा उन पर गजबनाक हुआ, और जब खुदा का अबर खेमा इस्तेमाल से उठ गया, हारून ने मूसा की तरफ, हारून ने मरियम की तरफ देखा, पर मरियम चिट्टी सफेद हो गई क्योंकि उसका सारा जिस्म कोड़ से भर गया, कोड़ी हो गई। वजह क्या बनी? वजह क्या बनी? वजह क्या बनी? जब तक आप बताएंगे नहीं मैं आगे नहीं चलूंगा। वजह क्या बनी? नहीं, खुदा के खादम के खिलाफ बदगोई की, ये गुनाह था, ये गलती थी।
भी अक्सर ऐसे ही मुंह खोल लेते हैं, ना खादम का पता, ना खादम की किसी कुर्बानी का पता, ना खादम के साथ हमारा कोई राबता, ना हम उसके चर्च जाए, ना हम उससे बातचीत करें, लेकिन हम जहां बैठते हैं फला ने ये कर दिया, फला खादम ने ये कर दिया, फला खादम ने ये कर दिया। आज का कलाम हमें इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि कई दफा हम कोई बड़ा गुनाह नहीं करते, लेकिन खुदा के खादमों के खिलाफ मुंह खोलने की वजह से बीमारियां हम पर आ जाती है और खुदा नाराज हो जाता है, खुदा नाराज हो जाता है। अजीजों बचिए, इस बातों के गुनाह से बचिए, क्योंकि ये बातों का गुनाह हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। दुख और मुसीबत का हमारे घर के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर जन्म हो सकता है। वो जिस्मानी तौर पर भी हम तकलीफ उठा सकते हैं, जैसे मरियम ने उठाई। खुदा नाराज होकर माली बरकत को भी हमसे दूर कर सकता है और हम रूहानी तौर पर भी गिरावट का शिकार हो सकते हैं अगर हमारा मुंह खुदा के खादमों के खिलाफ खुलता है। आज हम सीख रहे हैं दुख और मुसीबतें आने की वजह क्या है। पहली वजह हमने सीखी गुनाह की वजह से, और दूसरी वजह हमने सीखी खुदा के खादम के खिलाफ बोलने की वजह से। खुदा ने चिट्टा कर दिया। हारून भागा मूसा के पास, मूसा को कहता ओ देख हमारी बहन कोड़ी हो गई है, कोड़ उसके बदन पर आ गया है, क्या ये सारी उम्र ऐसे देगी? बरकत की बात सुनिएगा और शादमान हो जाइएगा। वही मूसा जिसके खिलाफ बातें की जा रही थी, वही खुदा के हुजूर झुककर मरियम की शिफायत करने लगा। बोलो हालेलुया। वही खादम जिसके खिलाफ हम बोलते हैं, वही हमारे लिए दुआएं करता है, वही हमारे लिए दिन रात जागता है, वही हमारे लिए रोजे रखता है, वही हमारे बच्चों के लिए बरकत की दुआएं मांगता है। मूसा कहता खुदा माफी दे दे, गलती हो गई है, देखो मेरी बहन को तो गलती हो गई। ऐसे ही खादम भी हाथ उठाकर कहते हैं खुदा माफी दे दे। और मजे की बात है खुदा ने वहां भी माफ किया, खुदा आज भी दुआ सुनकर माफ कर देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पर खुदा ने कहा ऐसे नहीं, एकदम भी नहीं। शिका 7 दिन तक ये बाहर रहेगी और इसे बांधे रखो, 7 दिन के बाद ये शिफा पाएगी। तो आगे मुसीबत, आ गया दुख, आगे बीमारी, और वजह क्या बनी? खुदा के खादम के खिलाफ। आज फेसबुक पर लोग कहते हैं हमारा हक है कि हम खुदा के खादमों के खिलाफ बोले। बोलो बोलो, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका खानदान किसी ऐसे दुख में पड़ जाएगा जिसका आपको पता भी नहीं। सोचो अपने मुंह को खुदा के खादमों के खिलाफ खोलने से परहेज करें, बंद रखें। अगर मुंह खोलना है तो खुदा के हुजूर तमजीद के लिए खोलिए। हालेलुया। और अगर मुंह खोलना ही है ना तो फिर उस खादम जिससे आपको कोई शिकायत है, आपको कोई उसका काम अच्छा नहीं लग रहा, तो मुंह खोलना है तो खुदा के हुजूर उसके लिए दुआ करें। क्या खुदा मैंने ये बात इस खादम में गलत देखी है, तू इसकी जिंदगी में काम कर और इसकी जिंदगी में से ये बात निकल जाए। खिलाफ बोलकर आप कुछ हासिल नहीं करेंगे, खराबी दूर आ जाएगी, दुख और तकलीफ आपका इंतजार जरूर कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आपको तो करोगे हम, हाँ जी, आगे से करेंगे? नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। दुनिया करती है, करते रहने दे। टिकटॉक करता है, करते रहने दे। फेसबुक यूट्यूब पे लोग करते थे, उनको मत उन निकम्मों के पीछे लगे, क्योंकि खुदा का कलाम आज हमें सिखा रहा है
कि मूसा और हारून और मरियम ने मूसा के खिलाफ बात की, आ गया दुख। और मरियम 7 दिन तक कोढ़ के मर्ज में मुब्तला रही और फिर मूसा की दुआ से ही वो ठीक हुई। आमीन आमीन हालेलुया। आइए आगे चलते हैं। यूहन्ना 9वां बाब और उसकी पहली 3 आयत देखेंगे। यूहन्ना की इंजील, शाबाश, यूहन्ना 9वां बाब और उसकी पहली 3 आयत। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था, ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। हाँ जी, ये जन्म का अंधा, इसकी अंधेपन की वजह शागिर्दों ने पूछी। शागिर्दों ने कहा अच्छा ये क्यों अंधा है? क्योंकि सीख रहे थे ना, शागिर्द तो सीख रहे थे। जैसे आज हम सीख रहे हैं, पहली वजह निकली गुनाह, दूसरी वजह निकली खुदा के खादम के खिलाफ बोलना, अब तीसरी वजह क्या है कि एक बच्चा, एक बंदा पैदा ही अंधा हुआ है, जन्म का अंधा, और उसके शागिर्दों ने पूछा है रबी किसने गुनाह किया जो ये अंधा पैदा हुआ? हाँ, इसने या इसके माँ बाप ने? और यीशु मसीह बड़ी जबरदस्त बात उन्हें सिखा रहे थे, ना इसने और ना इसके माँ बाप ने, गुनाह किसी का नहीं है इसमें, इस केस में गुनाह शामिल नहीं है। इसके अंधे पैदा होने में गुनाह का कोई अमल दखल नहीं है, तो फिर किस चीज का अमल दखल है? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था, ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हो। खुदा अपने कामों को उस अंधे, जन्म के अंधे के अंदर दिखाना चाहता था। और वो काम क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि उसकी आंखें दोबारा आनी हो और खुदा की कुदरत, खुदा का काम उसमें जाहिर होना हो सकता है उसने रहना अंधा हो, लेकिन उसकी मेमोरी खुदा ने इतनी तेज कर दी हो कि वो बाकी सारे अपने इर्द गिर्द के लोगों से ज्यादा शार्प सेंसेस रखता हो। और आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द बहुत सारे अंधे, बहरे और गूंगे लोग होंगे, और उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, जो कमी उनके अंदर होती है उसके उस खुदा ने उन्हें एक टैलेंट भी कोई ना कोई दिया होता है। वो शार्प माइंड होते हैं, वो फास्ट होते हैं। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे 2-3 लोग हैं जो म्यूजिशियन हैं, अंधे हैं, लेकिन वो म्यूजिक बजाते हैं, और क्या गाते हैं, आंखों और हाथों वाले भी नहीं बजाते उतना अच्छा। सो खुदा का काम उसके अंदर जाहिर होना था, इसलिए वो जन्म से अंधा पैदा हुआ। सो कई बीमारियां खुदा का जलाल, बल्कि खुदा का काम जाहिर करने के लिए होती हैं। इसलिए फौरन से पहले मैं और आप जांचना बन जाया करें, है ना? हमारी आदत है ना, जल्दी से इल्जाम लगा देते हैं। जब माँ प्यो से कोई कमी नहीं निकलती तो नाने नानी तो दादा दादी से कट मारते हैं, ओए पिछले जो है ना 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 आप जाचे ना भले मेरे हाथ जुड़े देखो,
आप जज नहीं है, आप मसीही बने और हर एक बीमारी को गुनाह के साथ मत जोड़ दे। जैसे अताई बाइबल पकड़ कर भागे फिरने वाले हर बीमारी को बदरू के साथ जोड़ देते हैं। बदरू बेचारी कहती है कि मैंने तो पता भी नहीं सी भाई उन्होंने मेरा दावा, हर बात बदरू, हर बात तवीज, हर बात फला, हर बात फला, और निकलो इस बात से। ये अंधा पैदा हुआ है और यीशु ने कहा ये इसलिए अंधा पैदा हुआ कि खुदा के काम इसमें जाहिर हो। बोले हालेलुया। बहुत सारी कमियां घाटे इसलिए होते हैं कि खुदा अपने आप को उस शख्स के अंदर जाहिर करना चाहता है। सो डोंट बी अ जज। आप जज नहीं है और ना जज बनना करें। तीसरी वजह क्या बनी? खुदा का काम पहले नंबर पे क्या था जी? वजह क्या थी जी? गुनाह। दूसरा खुदा के खादम के खिलाफ बोलना, बंद कोई। और तीसरा क्या आपने देखा? तीसरा खुदा का काम जाहिर हो। क्या? खुदा अपना काम जाहिर करना चाहता है और ये भी काम हो सकता है कि वो अंधा बहुत सी रूहों को जो यीशु मसीह से दूर हो, यीशु मसीह के करीब लाने का बाइस बन जाए। शायद आंखों वाले वहां तक ना पहुंच सके, वो अंधा यीशु मसीह का कलाम लेकर वहां पहुंच जाए, गहरी नफाकत में आ जाए, गहरी नफाकत नजर आना शुरू हो जाए। तो तीसरी वजह खुदा का काम जाहिर हो। आइए यूहन्ना की इंजील में चले, एक सफा आगे चले जाएंगे, 11वां बाब और उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक पढ़ेंगे। तो देखिए, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर अतर डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे। इसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि ए खुदावंद, देख, जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। जी, तीसरी बीमारी। चौथी वजह, मरियम और मार्था और लाजर, ये 3 लोगों पर मुश्तमिल एक खानदान है और यीशु मसीह के बड़े करीब है। यीशु मसीह का दोस्त है लाजर, बीमार हो गया और शदीद बीमार हो गया और बहनों ने कहला भेजा कि जिसे तू अजीज रखता है, जो तेरा बड़ा खास दोस्त है, लाजर बीमार है। यीशु ने सुना और यीशु मसीह भाग नहीं पड़ा, यीशु मसीह ने स्टे किया और उसकी बीमारी के लिए स्टेटमेंट यीशु मसीह की जुबान मुबारक से अदा हो रही है। यीशु ने सुनकर कहा ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। यीशु जानता था कि ये बीमारी लाजर को मारने वाली नहीं है, आएगी मौत, टेम्परेरी तौर पर आएगी, लेकिन ये मौत थोड़ी देर के लिए हो। यीशु मसीह 4 दिन के बाद वहां पर पहुंचा, बहनों से मिलकर रोया, क्योंकि मौत पर हमेशा क्या निकलते हैं? दुखी होता है ना, आंसू निकलते हैं। कोई भी नहीं मौत पर जाकर हंसता। यीशु क्योंकि
बैक वक्त कामिल खुदा और कामिल बैक वक्त। जो बहैसियत कामिल इंसान उसके जज्बात थे अपने दोस्त के लिए, हालांकि वो जानता था कि ये बीमारी मेरे दिलाव को जाहिर करेगी। लाजर को मरे 4 दिन हो गए और यीशु पहुंचा, कब्र पर ले चलो। बहनों ने कहा तो वहां से बू आना शुरू हो जाएगी, होगी उनके पास, यीशु रहने दे। लेकिन यीशु जानता था कि ये लाजर को खत्म करने के लिए तो सब कुछ हुआ नहीं है, ये तो किसी और काम के लिए हुआ है, ये तो किसी और वजह से हुआ है। और यीशु मसीह जब लाजर की कब्र पर पहुंचा तो यीशु मसीह ने बुलंद आवाज से कहा, लाजर बाहर निकल आ। और 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र समेत बाहर निकल आया, कब्र समेत बाहर आया। और यीशु ने कहा इसे खोलो और इसे जाने दो। और जितनी मशहूरी, जितनी शोहरत, जितनी बातचीत, जितनी इलाके के अंदर इस मौजज़े की मशहूरी हुई, किसी और मौजज़े की नहीं हुई। और यीशु मसीह का जलाल ज़ाहिर हुआ। बोले कि वो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, सिर्फ मुर्दों को नहीं, 4 दिन के मुर्दे लाजर को भी जिंदा करने की कुदरत। सो कई दफा बीमारी उसका जलाल जाहिर करने के लिए ऐन वक्त पर, ऐन मौका पर, ऐन पॉइंट पर जब दुआएं की जा रही होती हैं कि खुदाया मुर्दा ही पा दे, खुदा किसी दुआ का जवाब देता है और बीमार उठ कर आता है। हालेलुया। किसके नाम को जलाल देता है? किसके नाम को? जो खुदावंद अपने जलाल को जाहिर करने के लिए भी बीमारियां भेज सकता है। जो हर बीमारी एक ही वजह से नहीं आती, बीमारी में फर्क है और बीमारी के आने की वजह में फर्क है। दुख तकलीफ आने में कोई ना कोई वजह हो सकती है, एक ही वजह नहीं हो सकती। हर बीमारी का इलाज पैराडोल नहीं है। हाँ, मैनू राम आ गया सी पैराडोल ना, तू नहीं खाना है, एवं ना दे रहा करो एक दूसरे को बोलिए। हर बीमारी के लिए वजह भी फर्क है, तो हर बीमारी के लिए दवाई भी फर्क है। आमीन, हालेलुया। सो चौथी वजह क्या बनी? ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो, खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। खुदा का बेटा मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, इस मौजज़े से मोहर हो गया। अजीजों, आप और मैं अपनी जिंदगी में दुखों और मुसीबतों को आने की वजूहात को सुन लीजिए और हर बीमारी में इल्जाम तलाशी, नाशुक्री और तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स लेने की बजाय शुक्रगुजारी से भर जाए। हर बात और हर हालत में खुदा की शुक्रगुजारी किया करें। एक और भी वजह हो सकती है, अय्यूब के मामले में आप क्या समझते हैं? अय्यूब की किताब फरमाती है, जरा देखें उसका पहला बाब पढ़े, पहली बात आज से पढ़ते हैं। ज़बूर से पहले है अय्यूब पहला बाब, जरा पढ़ना शुरू कीजिए भाई साहब। उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। आज कैसी हालत है उसकी? खुदा से डरता है, बदी से दूर रहता है और कामिल शख्स है। क्या बात है? आगे बढ़िए जरा।
उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। औलाद खुदा ने दी। जी आगे। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊंट, हाँ जी, और 500 जोड़ी बैल जी, और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। हाँ जी, अहले मशरिक में सबसे बड़ा आदमी था। ओहो, ये तो बड़ी मजे की हालत है। नौकर चाकर, गधे गधियां, ऊंट ऊंटड़ियां और पता नहीं क्या क्या नेमतें, बेटे बेटियां, और खुदा से डरने वाला, और खुदा पर ईमान रखने वाला, और बदी से दूर रहने वाला। क्या हालत होगी उसकी? हाँ, क्या हालत होगी? बेटे बेटियां गई, जानवर भाग गए, फसलें तबाह हो गई, फिर आखिर में जिस्मानी सेहत भी ना रही। यानी कि मैंने कहा था कि जिस्मानी तौर पर, ज़हनी रूहानी तौर पर और माली तौर पर, इन तीनों तरह से आप पर दुख मुसीबतें आ सकती हैं, लेकिन अय्यूब वो शख्सियत है जिस पर इन तीनों तरह से एक ही वक्त में आ गई। ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, माली तौर पर भी तबाह हो गया। जो अहले मशरिक में सबसे बड़ा था वो गुर्बत की इंतहा तक पहुंच गया। जो सेहतमंद और बड़ा फरमाश था बीमार हो गया, और वो जिसको सब सलामे करते थे उसके खिलाफ बोलना शुरू हो गए। हत्ता कि बीवी ने भी कहा कि तू किस खुदा की इबादत करता है? खुदा की तकफीर कर, उसके खिलाफ बोल ताकि वो तुझे मारे, तेरी रूह निकले, तेरी जान छूटे। लेकिन अय्यूब जानता था मैंने गुनाह नहीं किया, ये बीमारियां परेशानियां गुनाह की वजह से। अय्यूब जानता था कि ना मैं खुदा के किसी खादम के खिलाफ बोल रहा हूं और ना मैं खुदा के खिलाफ बोल रहा हूं, ये उसकी सजा नहीं हो सकती। और अय्यूब ये भी जानता था कि मैं ये माल और दौलत किसी फ्रॉड से नहीं मैंने बनाया, ये तो खुदा के हजूर कामिल होने का इनाम मुझे मिला है। अगर चला गया है तो इसमें खुदा की कोई मसलहत है। वो जानता था कि ये खुदा किसी और तरह से मेरे लिए बरकत को पैदा कर देगा, लेकिन उसने एक काम किया, माल और दौलत चले गए, उसने अपना मुंह बंद रखा, बेटे बेटियां चले गए, उसने मुंह अपना बंद रखा, और उसकी जो चीजें, जो नेमतें थी वो सारी चली गई। उसने एक दफा भी खुदा के खिलाफ अपना मुंह ना खोला, बल्कि उसने खोला तो एक बात के लिए खोला, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने ले लिया, खुदावंद का नाम हालेलुया। खुदावंद देता है, अगर उसने ले लिया है तो फिर उसी का नाम मुबारक हो। याद रख मेरी बहन मेरे भाई, अगर वो देता है तो खुशियां मना, शुक्रगुजारी कर, लेकिन अगर कहीं चला जाए तो अपना मुंह ना शुक्री के लिए ना खोला कर, शुक्रगुजारी किया कर। खुदावंद ने ले लिया। साथ में जुमला ऐड कर दिया कर, जिसने पहले दिया था वो फिर दे देगा। बोलो हालेलुया। जिसने पहले दिया था वो फिर दे देगा, अगर थोड़ी देर के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं। सो अय्यूब के इस सारे किस्सा में, इस सारी बातचीत में इब्लीस कार फरमा है और इब्लीस उसे आजमा रहा है। लेकिन एक खास बात आपके साथ बांटना चाहता हूं। इब्लीस की जुर्रत नहीं थी कि वो अय्यूब की तरफ चला जाता खुदा की मर्जी और खुदा की इजाजत से। खुदा की मर्जी और खुदा की इजाजत से। तो कभी कभी इब्लीस हमारी तरफ भी खुदा की मर्जी और खुदा की इजाजत से ही आ जाता है।
और हमें मुश्किलात में डाल देता है। तो याद रखिए कलाम में लिखा है वो हमारी ताकत से ज्यादा हमें आजमाइश में, क्योंकि खुदा तो आजमाइश में डालता नहीं है, डालता इब्लीस है, लेकिन खुदा की इजाजत से डालता है। खुदा के से हुक्म, खुदा से रिक्वेस्ट करता है, ऐसा तेरे इस बंदे को संभाला है, बड़ा सन्यारा बना फिरदा है, बड़ा ठेकेदार बना फिरदा है, बड़ा फला फला है, इधर मैं जो थोड़ा जिहा समा के ना वेखा, खुदा कहना जा समा के वेख लै, मेरा बंदा साबित कदम निकलेगा। तो असीं पहले फट के कहने मैं मर गया, मेरा घर ही, मेरा पुत्र ही। और खुदा ने कहना मैं तो तेरे अयूब अगला एतमाद करना वा, तू तो पहले ही फटके च लगा गया। फिर खुदा कहता नहीं वो नहीं है, वो अयूब ही सी, इन थोड़ा जहा बस ला लू तो वापस आ जा, क्योंकि असीं पहले हाथी लावा लावा मचा देते हैं, साडी ते बासी हो जाती। आओ दुखों में भी खुदा की तारीफ करना सीख लें, मुसीबतों में भी खुदा की तारीफ करना सीख ले, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप पर मुसीबत क्यों आई है, लेकिन खुदा का पाक आपको बता देगा कि मुसीबतें क्यों आ रही है। और अगर आपको पता चले कि आप आजमाए जा रहे हैं, अगर आपको पता चले कि खुदा की इजाजत से इब्लीस आपको आजमा रहा है, तो खुशी मनाए, शादमान हो और खुदा की शुक्रगुजारी करे और खुदा के हुजूर झुक जाए। ऐ खुदा, तूने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इब्लीस से आजमाया जाऊं और तेरे हुजूर काबिल है। शुक्रगुजारी है। ये दुख में बड़ी दलेरी की बात है। हाँ, तो अय्यूब के केस में तो ये हो गया। फिर इब्लीस के और भी काम है। जरा मरकस 5 बाब में आइए, जरा पहली आयत से पढ़िए। जरा मरकस की इंजील 5वां बाब और उसकी पहली आयत से। और वो झील के पार गरसीनियों के इलाका में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो बिल पर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था और कोई उसे काबू में ना ला सकता। हाँ जी, इब्लीस ये भी करता है। पहले उसने अय्यूब को आजमाया, फिर हम ये वाकया देखते हैं वो हमें अपने मौकलों, अपनी बदरुओं के हवाले कर देता है, और ये वही उसके हवाले होते हैं जो अपने आप को पेश करते हैं, जो अपना माथा दरबारों पर जाकर, जो अपना माथा गैर मबूदों के सामने जाकर झुकाते हैं। उनके अंदर इब्लीस आने के लिए तैयार है और वो बदरूहों के वसीले से आता है और फिर आपको सबसे पहले जलील करता है। ये शख्स जिसके अंदर बदरूहें थी, ये कब्रों में रहता था, कपड़े नहीं पहनता था, चिल्लाता रहता था, रोता रहता था और जंजीरें बांधी, जंजीरें तोड़ देता था, रस्सियां बेड़ियां बांधी, बेड़ियां तोड़ देता था और किसी के काबू में नहीं आता था। अजीजों, इब्लीस कई दफा हमें अपनी बदरूहों के साथ कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सो अपना सर, अपना ईमान कभी गैर मबूदों के सामने सरेंडर ना करे। अपने आप को अपने खुदा के हुजूर रहने दे, अच्छे हालत में भी रहने दे, बुरी हालत में भी रहने दे, कमजोरी की हालत में भी रहने दे, और बीमारी में भी सिर्फ एक बात कहे कि जिंदगी के अंदर आपका एक ही असूल हो, जान जावे तो जावे पर ईमान। हालेलुया। जान जावे तो जावे पर ईमान हो। ये बदरूहें कोई चीज नहीं है, और ये असली सन,
असली साढ़े तो लोग नकली पा जाते हैं ना, लगता तुहाडे च बदलू है, लगता तुहाडे किसी अपने ने कोई चक्कर चलाया। इब्लीस के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात कलाम में लिखी है, खूबसूरत बात है जो सीखने वाली है। लिखा है वो झूठा है बल्कि झूठ का वो बाप है, झूठ का प्यो। पंजाबी सुन लो, बहुत समझ लगेगा। झूठ का अब्बा कौन है? और इब्लीस झूठ का अब्बा इब्लीस। तो सुनिएगा जरा, बदलुआ कितने वालों आंदियां ने, कितने लो झूठ के प्यो को। तो क्या बदलू सच बोल सकती है? और जिदा प्यो ही झूठा है, और जो झूठा के प्यो वालों आई हुई है, वो किवें सच बोल सकती है? सुनिए, इब्लीस का खास एक पैंतरा है, वो उस वक्त हाजिर होती है जब उसे जाना होता है ना। बदलू तभी हाजिर होती है जब उसे जाना होता है, उसे पता चल जाता है कि आगे यीशु मसीह मौजूद है, तभी हाजिर होती है। और फिर अपनी जान छुड़ाने वास्ते झूठ बोल के चली जाती है, ए मैनू रानी ने भेजा है। रानी किधर गई? ए मैनू रशीदा ने भेजा है। दस वो किवें दी है? इत्थे करके मौका है, फड़ लो मौके वाला जेड़ा भी खानदान जगह। क्यों? वो कहती है मैं तो चली हाँ, और तुम पिछों लड़ते रहो। और बचो भाई, और बचो। और खास तौर पे मैं एक रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ, अगर कोई आपके घर में आकर कहे ना ताड़े घर कोई शह है, क्या कहा मैंने? क्या कहा? ताड़े घर कोई शह है ते वो दस के चाह चू पी के हदिया लैके जान लगे, उन्होंने पिछों बेल्ट तो फड़ लो, उन्होंने इधर खिंच के कहो ये तेनों सिर्फ दसन की रूह मिली है, ये कट के भी जा। आहो, तेनों सिर्फ दसन की नेमत मिली है कि ताड़े घर कुछ है, उन्हें बेल्ट खिंच के ना उन्होंने कोई कट के जाना या नाल ही लैके जा, तेरी मेहरबानी है। हाँ, उसकी वजह क्या होती है? उन ड्यूटी कोई नहीं है, वो शक पा के जाता है, इतने पा जाता है, फिर तुम आप ही डरी जाते हो, अपने ही बाथरूम से जाओ, हाँ मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाता। अपने ही घर उत्थे ही पैदा होए, उत्थे ही सारी उम्र गए, पर मुझे बहुत डर लगता है। मैं जब रोटी पका रही होती मुझे लगता है मेरे पीछे भी खड़ा है। वो बदलू होती है जो यहाँ पे डाल जाता है, उनको भैया नाले लैके जा, तेरी मेहरबानी, एडा तू पहुंचा पादरी है ना, वो जेड़ा भी है, मैं किसी एक बंदे की नहीं बात कर रहा, जो इस तरह करते हैं उनको भाई जी ताड़ी मेहरबानी है जी तुम लभ गई ना, नजर आई है, इनू लै लो नाल कट कुट के जाओ, क्या सानू दस चलते होना सी पिछे डरते रहिए, तो तुम फिर कल बताइए ताड़े महीने दी रोटियां सदियां। और जिसके अंदर जानवर होती है वो चलाता है, हमें नजर आ रहा है वो उसने कपड़े पहनना छोड़ दिए और वो तो किसी चीज से काबू नहीं आ रहा। अगर उसे कोई काबू करने की कुदरत रखता था तो उसका नाम ना थानेदार था, ना कोई हथियार उसके खिलाफ काम कर रहा था, ना बेड़ियां, ना रस्सियां, ना कोई संगलियां, उसे सिर्फ एक ही शख्स ने कंट्रोल किया और उसका नाम यीशु है। और जब यीशु उसके सामने आ गया, वो बदलू है उसमें से निकलने के लिए तैयार हो गई। बस यीशु है जो उसे कंट्रोल कर सकता है। तो पहले नंबर पे अपना आप मत पेश किया करे कि वो आपके अंदर आए और इब्लीस आपको खिलाए, वो आपके साथ प्ले करे। डोंट डू दिस। ऐसा करने से
भाग रहे हैं। और जब कोई आपको सहेली को दोस्त के ना चला तेरे में लेके चला, उनके तू कल जा, तेरी मेहरबानी, आप फंसी है, मैंने भी ना गुजार चाहिए। भूखा वाले फलाने धमकाने वाले, जेड़ा तुहाडे कोल ना पहले हथ कढ नहीं ना सकदा, वो कभी भी नहीं कढेगा, वो कदे भी तुहाडी मजरूर नहीं कढ सकदा, क्योंकि वो ही नहीं कढेगा। पर कामयाब हो गया वो इत्थे मजरू पाने च, इत्थे पै गई तो मौजा लग गई। अजीजों, इब्लीस जब आपको आजमाता है ना, तो बुजुर्गों वालों का क्या हाल होता है, ये कलाम फरमा रहा है। सो एक तरीका इब्लीस का आजमाने का ये भी है। पहला, वो आपकी नेम तो अयूब, खुदा की मर्जी से वो सारा कुछ अयूब के साथ हुआ। फिर ये बदरुओं का, ये खुदा की मर्जी से नहीं हुआ, ये उस बंदे के अंदर कोई ना कोई कमी थी, तो बदरुओं ने उसे काबू कर लिया। क्योंकि इब्लीस कभी भी अपने मुखालिफ के सामने या उसके अंदर नहीं आ सकता। सुनो, सवेरा क्वाइट किसी एक भैन अपने घर लै जाती है, क्या उस कुड़ी को लैके जाएगी जेड़ी इसकी सहेली है, या उन्होंने लैके जाएगी जिन्होंने नहीं बनती नहीं? किन्हों लैके जाएगी? सहेली को लैके जाएगी। और जितने लड़ाई है वो किवें जा सकती है? तो ठीक इसी तरह इब्लीस भी उसके साथ जाता है जिसका ज़हन उसके साथ मिलता है, जो उसे अपना आप सौंपता है। कितने में फटना है, वो तंग जरूर करेगा लेकिन दुआ वालों बुझा देगा। बोलो हालेलुया। तंग करेगा, आने की कोशिश करेगा, लेकिन दुआ वाला यीशु मसीह की मदद से, रूह उसकी कुदरत से उसे भगा देगा। लेकिन जो यीशु को नहीं जानता वो उसे वेलकम करके घर में बिठा लेगा, तो फिर कल्ला नहीं होता, वो फिर नाल और भी लेता है। सो बचना है, इब्लीस इस तरह से भी हमें आजमाता है। लूका 13:16 जल्दी जरा देखिए, लूका 13:16। बस क्या वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, शपथ के दिन इस बंध से छुड़ाई जाती? हाँ जी, 18 साल की कुबड़ी औरत गिरने में जा रही है, हैकल में जा रही है। शपथ के दिन यीशु मसीह ने उसे शिफा दी। आगे देखेगा मतलब दे, ओ शपथ के दिन तूने कैसे उसे शिफा दी? यीशु ने कहा कि अब्राहम की बेटी 18 साल से इब्लीस से बांधा हुआ है। इसका मतलब है ये 18 साल की कुबड़ी जो औरत है, ये भी इब्लीस के हाथों जकड़ी हुई थी। इब्लीस आपको झुका देगा, इब्लीस आपको झुका देगा, लेकिन जो यीशु के सामने झुकते हैं उन्हें इब्लीस जिंदगी में कभी झुका नहीं सकेगा, क्योंकि खुदा उनको संभाले रहता है। जो आसमानी बाप के सामने झुकते हैं उन्हें दुनिया के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। वो कुबड़ी औरत शैतान के हाथों बंधी हुई थी और यीशु ने उसे आजाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो इस दुख मुसीबत की एक और वजह भी है, आखिरी वजह बयान करने लगा। इब्रानियों का नाम खत्म है लगा, इब्रानियों, शाबाश, इब्रानियों 12:8 में चले। आमीन। और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई, वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे ठहरे। ऊपर जाइए, 7वीं आयत से। तुम जो कुछ दुख सहते हो
वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा प्रसन्न जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप कभी नहीं करता? और अगर तुम्हें वो कमी ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे ठहरे न कि बेटे। अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें कमी करते थे और हम उनकी ताज़ीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा हैं। अजीजों, ये दुख मुसीबतें आने की एक और वजह है, और वो है तंबीह करना, तरबियत करना, सिखाना, गलत काम से मोड़ना। हमें तरबियत की जाती है, और लिखा है अगर तुम्हें तरबियत बेटा जानकर की जाती है तो तुम बेटे हो, और अगर तुम्हें तरबियत कभी नहीं की जाती तो फिर तुम बेटे नहीं हो। बड़े सख्त लफ्ज लिख दिए गए। तो खुदा कई दफा आने देता है आजमाइश को, आने देता है बीमारी को, ताकि हम तरबियत पा जाए, ताकि हमारी तरबियत हो जाए। इसलिए तो दाऊद कहता है अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत सही, ताकि तेरे आइन सीख लूं, तेरे आइन सीख लूं। अजीजों, हमें बेटा जानकर हम पर मुसीबत आने दी जाती है ताकि हमारी तरबियत हो जाए। सिर्फ अच्छा ही ना हो, कभी कभी दरमियान में खराब भी होना चाहिए। और मैं मिसाल सुनाता हूँ ना कि कभी बादाम खा रहे हो, हाँ बादाम खाते, बड़ी दवा खाते, महंगे भी नहीं फिर भी बड़ी दवा खाते। तो कहते हैं अगर 9 बादाम मिठे हो खा रहे हो बंदे ना, तो 10वां कौड़ा हो जाए, तो क्या रिएक्शन होता है हमारा? क्या रिएक्शन होता है? कैसे करते हैं? करके दिखाते हैं। कौड़े बादाम ना की कर रहे हैं, हाँ करके दिखाओ तो किमें करेंगे? खा रहे 9 खा गए मिठे मिठे, तो 10वां आ गया कौड़ा, की करोगे? तू 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 कौड़ा। और जब कभी छोटी मोटी कमी का ताज है ना खुदा की तरफ से, तो उन 9 नेमतों को भी याद करके देख लो जो हर महीने मोटी रकम आपको खुदा देता है, जो आपको सेहत देता है, जो खुदा ने घर आपको दिया हुआ है, जो आपके घर में रिज़्क़ आता है, जो आपको औलाद दी हुई है, जो माँ बाप दिए हुए हैं, जो बहन भाई दिए हुए हैं, जो बरकतें दी हुई है, अच्छी नौकरियां दी हुई है। अगर कहीं कोई छोटी कमी घाटा हो जाता है तो उसे 10वां कड़वा बादाम समझकर खा जाया करे, और इस ईमान पर खाया करे कि जिसने पहले 9 मीठे दिए हैं 11वां भी मीठा देगा, दोबारा से बहाल करेगा, दोबारा से जिंदगी के अंदर बरकतें, खुशियां, शादमानियां लौट आएंगी। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब आप 10वें पर ना शुक्री किए बगैर उसे खा जाते हैं। कबूतरों से कह सकता है ये आपकी तरबियत के लिए, तरबियत के लिए, सिखाने के लिए। सो मेरे सीसो, आज हमने बाइबल मुकद्दस में से दुख तकलीफों के आने की वजह सीख ली है। वजह गुनाह हो सकता है, वजह खातमों के खिलाफ बदगोई हो सकता है, वजह खुदा का काम जाहिर होना हो सकता है, वजह खुदा का जलाल हो सकता है, वजह इब्लीस की कोई मकारी हो सकती है। और इब्लीस की मकारी में भी बहुत सारी चीजें हमने सीखी। और फिर ये भी हो सकता है कि हम आजमाए जा रहे हो तंबीह करने के लिए, जैसे हमारा जिस्मानी बाप गलत बात पर हमें मारता, हमें सजा देता है। उसकी वजह मार डालना नहीं होता कि बच्चे को कुट कुट के मार पिटो, ये होता है कि ये गलत काम से बाज आ जाए। इसी तरह खुदा कई दफा छोटी मोटी आजमाइशें आने देता है
ताकि हम भेजता नहीं है, खुदा कभी नहीं भेजता, आने देता है ताकि हम सीख लें कि हमें यीशु मसीह के साथ वफादार रहना है, हमें यीशु मसीह के कदमों में रहना है, हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करनी है, हर हाल में उसके गीत गाने हैं, हर हाल में हमें उसके नाम को इज्जत और जलाल देना है और हर हाल में उसे मुबारक कहना है। आओ अपनी जगहों पर खड़े हो और अपनी जिंदगियों पर चंद लोगों के लिए गौर करें।